अभी हम इस पर्टिकुलर बकेट को उठाएंगे और उसको रिवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिवॉल्व करेंगे। तो वी विल पिक दिस बकेट अप, इस बकेट को पिक करके हम उसे रिवॉल्व करना चालू करेंगे। क्या करना है हमें ये? चलो एक ही बटन पे हम ये कर पाएंगे। लेट्स क्लिक हियर टू रिवॉल्व द बकेट। वो देखो, इज इट रिवॉल्विंग? यस। तो बकेट को हम रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम इस बकेट को रिवॉल्व करते हैं, हम ऑलरेडी ग्रेविटेशन चैप्टर में सीख चुके हैं कि हम जब भी इस कोई भी चीज को सर्कल में घुमाते हैं, then there will be one force which will be always present there. कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करिए, मैंने आपको ग्रेविटेशन में सिखाया है सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए इसके मीनिंग को एक बार देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्री का मतलब सेंटर, पिटल का मतलब लविंग, और लेट्स से बहुत इजी लैंग्वेज में लिखूं तो टू वर्ड्स। और फोर्स यानी कि फोर्स टूवर्ड्स अ सेंटर। क्या बोलेंगे बेटा? कम ऑन, बी विद मी। अ फोर्स टूवर्ड्स अ सेंटर is called as what? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ है उसे हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। आप यहां पे देख सकते हो कि ये बंदा जो रस्सी को पकड़ के उस पर्टिकुलर बकेट को घुमा रहा है ना, वो बकेट से रस्सी उस सेंटर के तरफ पकड़ी हुई है। समझ में आ गया? तो वो रस्सी के अंदर कोई टेंशन का फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऐसे है। बहुत सिंपल टर्म्स में हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ये सर्कल घूम रहा है, टॉप व्यू से देखूं तो यहां ये बकेट होगा और ये रस्सी इधर होगी। मुझे बताइए, ये पर्टिकुलर बकेट ऐसे फिर यहां आगे जाके वाला है कि नहीं? तो बकेट हम सिंप्लिसिटी के लिए यहां जाता हुआ देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहां है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कहां है? यहां है। तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। सो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बोलेंगे ना हम, तो हम बोलेंगे कि ये यहां मूव जरूर कर रहा है, लेकिन वो इस फोर्स की वजह से नहीं कर रहा है। कोई और फोर्स शायद हो सकती है, बट ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से नहीं है। तो ये जो फोर्स है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए इस वाली फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया। समझ में आ गया? उस वाली फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसी है सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऐसी है, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। तब हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, देन वी कैन से कि कोई वर्क नहीं हुआ। ऐसा क्यों? मैं आपको समझाता हूं। यहां देखिए, हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन है उस सर्कल घूमने वाली चीज का। तो वी कैन सिंपली सी हियर, देखिए सर्कल घूमने वाला है, ये अलोंग दिस पाथ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। कैन यू सी दिस? देखिए बेटा, हम ये सर्कल को ऊपर से देख रहे हैं, तो यहां पे वो बकेट है जिससे ये रस्सी बंधी हुई है। तो यहां एक फोर्स है, दिस इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ना, तो इसी को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। हम एक्चुअली मूव तो यहां करने वाले हैं, तो यहां हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स यहां है, डिस्प्लेसमेंट यहां है, तो कहीं से भी ये समझ में आता है कि यहां मूव करने के लिए ये फोर्स तो काम नहीं कर सकती ना, बिकॉज फोर्स यहां है, मूव वहां कर रहे हो, तो हाउ कैन दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू मूव इन दैट डायरेक्शन? नहीं ना। तो ये पर्टिकुलर फोर्स का इस डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसमें कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई वी से सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क इन मूविंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? वहां पे फोर्स है, ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, बट वो इस चीज को यहां मूव नहीं करवा रही है। समझ में आ गया? सो हम याद रखेंगे कि जब भी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्चुअली परपेंडिकुलर है, और उसी केस में वर्क डन को हम क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। सो व्हेनेवर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, विल ऑलवेज से कि वर्क इज जीरो, बिकॉज दैट फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मोशन। समझ में आ गया? याद रहेगा कि नहीं?
पक्का? तो वर्क इज जीरो व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, याद रहेंगे। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, याद रखेंगे इसको। चलो इस पर्टिकुलर चीज का जवाब दीजिए, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ। हाँ, मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यस। तो सन के आसपास अर्थ अगर घूम रहा है तो कोई तो चीज होगी ना जिसने अर्थ को सन से बांधा हुआ है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी सेंटर के तरफ लग रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं इजी कर देता हूं आपके लिए, ये है हमारा सन, यहां पे हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, लेट्स से। तो ये अर्थ से सन तक जो फोर्स लग रही है वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है, बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, और अर्थ यहां नहीं जा रहा, अर्थ मूव तो यहां कर रहा है। तो अर्थ की और सन के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका मोशन के साथ 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दैट इज व्हाई वी कैन सिंपली से कि वर्क डन इज जीरो। चलो कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो, हमेशा वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। Keep imbibing. We believe in you.